कभी दिल कहे माफ कर दो और ड्यूटी कहे रूल फॉलो करो। उस एक पल में आप किसे चुनते हैं? अर्जुन के सामने भी यही दुविधा खड़ी थी। एक तरफ रिश्ते, दूसरी तरफ वॉरियर का धर्म। उन्होंने कहा, मुझे न किंगडम चाहिए न प्लेजर। जब अपने ही नहीं रहेंगे तो जीत की खुशी किसके साथ? श्लोक, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। कृष्ण, मुझे न विजय चाहिए न राज्य न सुख। अर्जुन की आंखों के सामने अपने ही लोग थे, गुरु, बड़े बुजुर्ग, भाई, भतीजे, और दिल भारी हो गया। उन्होंने सोचा, जिनके लिए सब चाहिए अगर वही न रहें तो ये सब किस लिए? श्लोक का भाव ये है कि जिनके लिए राज्य और सुख हैं वही यदि खड़े न रहें तो हमें वे क्यों चाहिए? फिर एक बड़ा एथिकल पॉइंट, गुरुओं को मारना पाप होगा, ये उनके संस्कार बोल रहे थे। अर्जुन ने बोला, ऐसे महान गुरुओं को मारना हमें शोभा नहीं देता। भले वे लालच में हो, सम्मान तो हमारा धर्म है। उनकी सोच फैमिली सिस्टम की तरफ मुड़ी। अगर युद्ध होगा तो कुल धर्म टूटेगा और अधर्म बढ़ेगा। श्लोक, अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंति कुलस्त्रियः। अधर्म बढ़ेगा तो परिवार और समाज की रीढ़ टूटेगी। अर्जुन का तर्क केवल पर्सनल नहीं था, यह सोसाइटी के बैलेंस का कंसर्न भी था। उन्होंने आगे कहा, कुल नाश से संस्कार गिरेंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ियां सफर करेंगी। कुल धर्म नष्ट होने से लोग पाप में गिरते हैं, यह बड़ा नुकसान है। बैटलफील्ड पर समय कम था, लेकिन उनके दिल में सवाल बहुत थे। क्या कंपैशन के कारण ड्यूटी छोड़ना ठीक है? उन्होंने हथियार डीले कर दिए, एंगर गायब, एग्रेशन गायब, बस गिल्ट और ग्रीफ रह गए। फिर आया वह निर्णायक मोमेंट जब उन्होंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया कि वे नहीं लड़ेंगे। अर्जुन ने बोला, यदि शस्त्र रहित होकर भी मुझे मार दें तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। यह भावना उनके भीतर उठ रही थी और वे रथ में बैठ गए, मन शोक से भरा, बॉडी एनर्जीलेस, आईज नम। अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिए और रथ में बैठ गए। ये पिक्चर पूरे मैदान में फैल गई। कंपैशन ने ड्यूटी को रोक दिया, पर क्या यही फाइनल आंसर है? क्या धर्म हमेशा सॉफ्ट होता है या कभी कभी टफ डिसीजन भी धर्म ही होता है? अर्जुन के भीतर ऑनेस्टी थी। वे अपनी वास्तविक स्थिति मान रहे थे। मैं अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं हूं। अब उन्हें चाहिए था एक गाइड जो दिल की सॉफ्टनेस और ड्यूटी की कठोरता दोनों को एक साथ बैलेंस करना सिखाए। और वही गाइड थे श्री कृष्ण, जो अब साइलेंस तोड़ने वाले थे।